खुदावंद यसू अल मसीह जो कि तख्ते कायनात पर बैठे हैं और वहां से वो पूरी कायनात पर हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज की वीडियो में जिस बात पर हम गौर करने जा रहे हैं वो ये है कि खुदा ने अहद का संदूक बनाने का हुक्म क्यों दिया, इसका दरअसल मेन मकसद क्या था, मेन फंक्शन क्या था। तो इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए इसका थोड़ा सा सियाको सबाक जरूरी है कि खुदा ताला ने कब हुक्म दिया कि यह अहद का संदूक बनाया जाए। अब खुरूज की किताब में आप पढ़ते हैं कि बनी इसराइल को जब खुदा ताला मुल्क मिस्र से निकाल कर लाते हैं तो फिर 50वें दिन वो कोई सीना पर पहुंचते हैं और वहां पर खुदा ताला बनी इसराइल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अहद बांधना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले तक का मेरे तुम्हारे साथ जो रिश्ता था वो मुकद्दस अब्राहम, इसहाक और याकूब की वजह से था, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि बाहसियत कौम तुम मेरे साथ अहद बांधो। अगर तुम अहद बांधोगे तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए कीमती खजाने की सी होगी, यानी कि अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना जाए तो मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसके बाद तुम्हारी हैसियत एक ममलकत की होगी, यानी कि एक जैसे बादशाहत होती है तुम्हारी हैसियत वो होगी। और सिर्फ बादशाहत नहीं बल्कि तुम काहिन होगे, यानी कि तुम्हारे वसीले से मैं जमीन की इंतहा तक सारी कौमों तक पहुंचूंगा। अब खुदा ताला ने यह बात बनी इसराइल से खुरूज 19वें बाब में की है और जब बनी इसराइल इस बात पर राजी हो गए तो खुदा ताला ने उन्हें शरीयत दी जो कि अहद की सूरत में थी। और जब बनी इसराइल ने इस शरीयत को पढ़ लिया और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इसके मुताबिक चलेंगे, तो खुरूज 24 बाब में हम देखते हैं कि खुदा ताला बनी इसराइल के साथ अहद बांधते हैं। जब यह अहद बन जाता है तो फिर 25वें बाब में खुदा ताला कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूं और तुमने अब मेरे लिए यहां पर मस्कन बनाना है, और जिसे आम जुबान में हम खेमा इज्तमा कहते हैं। यूं तो खेमा इज्तमा अपने आप में इतना दिलचस्प मौजू है कि इस पर हम काफी सारी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन हमारा चूंकि मौजू आज अहद का संदूक है तो आइए हम इस पर गौर करते हैं कि दरअसल खुदा ने क्या दिखाया होगा जिसकी शक्ल पर यह सारा कुछ बनाया गया है। अब जाहिर है कि संदूक इसलिए होता है कि उसमें कोई चीज रखी जाए, और अब इसका नाम चूंकि अहद का संदूक है तो जाहिर है इसमें अहद ही रखा जाएगा। और इसके बारे में खुरूज 25 बाब और उसकी 16 आयत में कुछ यूं लिखा है, और तू उस शहादत नामे को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। अब शहादत का मतलब होता है गवाही, और कहा गया कि इसमें कोई चीज रखी जाएगी जो कि किसी चीज की गवाही देगी, जो किसी चीज का सबूत होगी। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है कि इसे कहा अहद का संदूक गया है, लेकिन इसमें जो चीज रखी गई है उसे शहादत नामा कहा गया है। तो इससे क्या मुराद है, यहां पर आपने याद रखना है कि उस जमाने में होता यह था कि जब लोग आपस में कोई अहद करते थे तो वो उस बात को लिख लेते थे, और यह अहद जो था सिर्फ दो लोग नहीं आपस में बांधते थे, बल्कि कोई एक बड़ी कौम का बादशाह और एक कोई कमजोर कौम आपस में बांधते। और जब इस तरह का अहद बांधा जाता तो इसे खिदमत गुजारी का अहद कहते थे, यानी कि जो कमजोर कौम है वो इस बात का इकरार करती कि हम इस बड़े बादशाह की खिदमत करेंगे और ये हमारी हिफाजत करेगा दीगर तमाम जो कौमें हैं उनसे, और जो भी इस बादशाह के मफादात हैं हम उसके लिए काम करेंगे। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले सुना कि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा तो उसे शरीयत दी जो दरअसल इसी अहद की शक्ल में थी, जिसका मतलब यह था कि यहोवा बनी इसराइल का खुदा भी है और बादशाह भी है, और यह कौम अब उसकी खिदमत गुजारी के लिए है। और फिर खुदा ने इस पूरी शरीयत का जो निचोड़ है वो 10 हुक्मों की सूरत में पत्थर की तख्तियों पर लिखा, और ये तख्तियां मूसा को दी, और यही वो तख्तियां थी जो बाद में अहद के संदूक के अंदर रखी गई। और ये इस बात की गवाही थी कि खुदा और इसराइल के दरमियान अहद है, और बनी इसराइल अगर इस अहद को तोड़े, इन शराइत से मुड़े, तो फिर वो सजा के लायक होगा। और दूसरी तरफ ये इस बात की भी शहादत देता था कि जब तक वो ये सारी बातें करते रहेंगे, जब तक वो इस अहद पर कायम रहेंगे जो कि इन तख्तियों पर लिखा है, जो कि निचोड़ है बड़े अहद का,
वो खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। तो इस तरह से हम जो पहला मकसद देखते हैं अहद के संदूक का, वो ये था कि इसमें उनके खुदा के साथ जो अहद है उसका जो निचोड़ है और जो गवाही के तौर पर ये 10 अहकाम लिखे गए हैं वो इस अहद के संदूक में महफूज करके खुदा के हुजूर में रख दिए जाएं। लेकिन हमने याद रखना है कि अहद के संदूक का जो दूसरा बड़ा ही अहम हिस्सा था वो उसका सरपोश था। इसे अगर हम आसान लफ्जों में कहेंगे तो जो ऊपर ढक्कन था जिसकी वजह से यह अहद का संदूक ढांपा जाता था, यह इसका दूसरा और बड़ा ही अहम हिस्सा था। और इस ढक्कन के ऊपर हम देखते हैं कि 2 फरिश्तगान बने हुए थे और इन फरिश्तगान ने अपने पर इस तरह से फैलाए हुए थे कि पूरे का पूरा जो अहद का संदूक है वो इनसे कवर हो जाता। और फिर इसके परों के नीचे जो एक जगह बनती थी अहद के संदूक और परों के नीचे जो दरमियान में जगह है, यहां पर खुदा का शकाइना, यहां पर खुदा सुकूनत करता था, उसका जलाल ठहरा रहता था। तो अब सवाल यह है कि यह किस बात का निशान था? इसका जवाब हमें ज़बूर 99 उसकी पहली आयत में मिलता है, जहां पर लिखा है, खुदावंद सल्तनत करता है कौमें कांपे, वो करूबियों पर बैठता है जमीन लर्जे। अब बाइबल मुकद्दस में यह तस्वुर आम पाया जाता है कि खुदा का जो आसमान पर तख्त है उसको जो फरिश्तगान हैं वो घेरे हुए हैं, उसको ढांपे हुए हैं। और इस आयत में इसी बात का इजहार किया गया है कि वो मुकर्रब फरिश्ते क्रूबीम जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं वो हैं जो कि उसके तख्त को उठाए हुए हैं, उस पर साया किए हुए हैं। और यहां पर आपने यह भी याद रखना है कि खुदा ताला ने मूसा से कहा तो तू सारा सामान वैसा ही बनाना जैसा मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर यहां पर आइडिया यह है कि आसमान पर जो खुदा का तख्त है उसी की नकल जब जमीन पर तैयार की गई तो वो अहद के संदूक की सूरत में थी। यानी कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि संदूक के अंदर शहादत नामा है, 10 अहकाम है जो इस बात की गवाही है कि खुदा और बनी इसराइल के साथ दरमियान एक अहद है। लेकिन फिर इस संदूक के ऊपर जो एक लिड रखा है, ढक्कन रखा है जिसको हम सरपोश कहते हैं, इसके ऊपर खुदा की हजूरी ठहरी हुई है जो दूसरे लफ्जों में खुदा की तख्तगाह है। और हम इस बात को पहले देख चुके हैं कि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधने का इरादा किया तो उनसे कहा कि तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत होगे, और अगर कोई ममलकत है, अगर कोई बादशाहत है तो उसका जाहिर है कोई बादशाह भी है। और खुदा ताला बनी इसराइल के दरमियान उनके खुदा और बादशाह के तौर पर सुकूनत करते हैं, और अहद का संदूक उनका तख्त है जिस पर उनका शकाइना ठहरता है, जहां पर उनकी हजूरी ठहरी रहती है। और फिर यही सबब है कि जो खेमा इज्तिमा की जगह एक जब बिल्डिंग बनाई गई तो उसे हैकल का नाम दिया गया जिसका मतलब है महल। यही सबब है कि यरूशलेम को बुजुर्ग बादशाह का शहर कहा जाता था, चूंकि हैकल जो थी वो यरूशलेम में थी और हैकल का जो पाकरीन मुकाम है वहां पर अहद का संदूक है जो कि खुदा का तख्त है। यही सबब है कि बनी इसराइल का तराना ज़बूर 24 था कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। यही सबब है कि दाऊद कहता है, ऐ मेरे शाह खुदावंदा, हालांकि वो खुद बादशाह है लेकिन वो जानता है कि इसराइल का असल बादशाह जो है वो रब्बुल अफवाज यहोवा खुदा है जो कि करूबियों पर बैठता है और जिसका तख्त अहद के संदूक की सूरत में हैकल यानी कि खुदा के महल में रखा हुआ है। अब चूंकि यहोवा बनी इसराइल का खुदा भी है और बादशाह भी है, और आपको पता है कि जब जंगें लड़ी जाती हैं तो बादशाह अपनी कौम को लीड करते हैं, तो यही सबब है कि जब बनी इसराइल पर कोई कौम हमला करती तो काहिन अहद के संदूक को उठाकर जाते, जिससे मुराद ये होती थी कि उनका ना सिर्फ खुदा बल्कि बादशाह जो है वो उनके आगे निकल चुका है, वो खुद उनकी रहनुमाई कर रहा है ताकि अपने लोगों की हिफाजत करे। तो मेरी दुआ है कि हम इस एहसास के साथ जिंदा रहें कि हमारा यस्सु ना सिर्फ हमारा खुदा बल्कि बादशाह है जो हमारे साथ रहता और हमारी हिफाजत करता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।